एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। वेलकम। आप अगर हमारे वीडियो में आए हैं तो बहुत हमारे लिए खास और बहुत स्पेशल है और आप सीखना चाहते हैं तभी आप ये वीडियो खोले हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो पहले काम कर लीजिए, बाद में ये वीडियो खोलिए, आप बाद में इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर काम नहीं है तो आप शांति से बैठ के इस चीज को समझ लीजिए कायदे, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, बहुत कायदे की इसमें बात मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से पहले स्टेप से कि हम काम जब करना शुरू करते हैं मार्केट के अंदर तो हम पहले देखते हैं कि हमको कंपनी कैसी चाहिए, किस ढंग से काम करें हम और कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें, किसमें हम पैसा लगाएं। अगर हम पैसा लगाएंगे तो कंपनी डूब जाएगी या कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी भाग जाएगी, या कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमको क्या मिलेगा उससे। हम जब ये सब सारी चीजें जानेंगे, देखेंगे तो हम इस सारी चीजों को नॉलेज इसी वीडियो में हम आज बताएंगे, बहुत कायदे से समझाएंगे कि बिल्कुल आसानी से हर छोटा बड़ा, कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा हर इंसान समझ सकता है। क्योंकि ये काम है, ये जरूरी नहीं है कि इस काम में बहुत काफी क्वालिफिकेशन हो, क्वालिटी हो और बहुत अच्छा एजुकेशन हो, उसके बाद ही इंसान काम करे। कम पढ़े लिखे लोग कैसे काम कर सकते हैं इस मार्केट में, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सही से देख लिया आपने तो आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में हम किसी का नाम यूज नहीं करेंगे, नाम की जगह पे हम ABC का यूज करेंगे, क्योंकि नाम से किसी को दिक्कत हो सकती है। भाई हमारा नाम हो सकता है, हम जो नाम लें तो वही नाम किसी का हो तो उन्हें इतराज हो कि हमें हमारे नाम को यूज किया उन्होंने। तो मैं एक लेता हूं, एक ये कंपनी है, जैसे मान लीजिए मैं एक किसी का नाम नहीं यूज करता। अभी देखिए ये एक कंपनी है, इन्होंने मान लीजिए इस कंपनी का नाम C, इस कंपनी का नाम C, और ये बिस्किट बनाने वाला काम कर रहे हैं। और दूसरी एक कंपनी है, देखिए ये एक कंपनी है B, और ये आइसक्रीम बनाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए यहां देखिए आप, तो ये हमने एक कंपनी लिया है, इसका नाम C है, ये बिस्किट बनाने का काम करते हैं। और इधर एक कंपनी है, इसका नाम B है, ये आइसक्रीम, जो आइसक्रीम खाते हैं लोग, तो ये आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। तो अब इनका काम क्या है, अब इन्होंने क्या किया, ये कंपनी C ने, इसके जो ओनर थे, ये कहे कि हमको कुछ पैसे की जरूरत है, हम करें क्या। तो जैसे IPO लॉन्च होता है ना, तो उसी तरीके से इन्होंने सोचा क्या करें, पैसा कहाँ से मिलेगा हमको, तो चलो किसी फ्रेंड से ले लेते हैं। तो फ्रेंड से लेने के बाद जब ये बात तो दिमाग में आई तो ये कहे कि चलो किसी से पैसा लेते हैं, तो गए अपने एक फ्रेंड के नाम पास गए। तो फ्रेंड का नाम A मान लीजिए, तो ये फ्रेंड के पास गया, कहे कि हमको पैसा चाहिए और मान लीजिए 5 लाख रुपया आप हमको दे दीजिए और हम अपनी कंपनी में आपको शेयर देंगे और हिस्सेदारी देंगे, जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो इन्होंने भी यही कहा और यही बात B ने भी कहा, यही बात C ने भी कहा। तो अब सवाल यह है कि अब A ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तब ये क्या सोच रहे हैं कि हम पैसा तो हमको एक ही आदमी को देना है, पैसा हमारे पास इतना ही है कि एक आदमी को दे सकते हैं, हम दोनों में से किसको दें। तो उन्होंने एक सवाल सोचा कि दोनों भाई अच्छी कंपनी है कि क्या है, तो हम पता लगा लेते हैं, उसके बाद अपने फायदा, जिसको फायदा ज्यादा होगा, सही होगा, उसमें हम दे देंगे पैसा। तो इन्होंने 5 सवाल किया इन दोनों लोगों से, कहा कि भाई आपका सेल्स जो है पिछले साल जो है कितना था, ज्यादा पुराना उन्होंने डेटा नहीं लिया, एक पिछले साल का लिया कि आप सेल्स का, आपने माल कितने का बेचा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने 10 लाख का माल बेचा, 10 लाख। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 10 लाख का माल बेचा। और दूसरा इन्होंने सवाल इन्होंने पूछा इनसे कि आप सेल कितना किए, और उसमें दूसरा सवाल कि प्रॉफिट कितना हुआ और आपके ऊपर कर्ज कितना है, और तीसरे नंबर पे आपका रिजर्व कितना है, और आप खुद उस कंपनी के मालिक कै % के हैं, प्रमोटर होल्डिंग। ये सारा 5%, ये 5 सवाल इन्होंने 5 सवाल किया, यही इनसे भी और इनसे भी। तो यही कंपनी B जो आइसक्रीम बनाती है, इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रॉफिट, जो सेल हुआ था वो 10 लाख रुपए का हुआ था, और जो हमारा ये प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट हुआ हमारा 2 लाख रुपए का। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बोरोइंग 3 नंबर में इन्होंने कहा कि हमारे पास 4 लाख रुपए का बोरोइंग है। और रिजर्व का कि रिजर्व कितना है, रिजर्व, अब रिजर्व इन्होंने कहा कि हमारे पास 5 लाख रुपया रखा हुआ है। और प्रमोटर होल्डिंग जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि प्रमोटर होल्डिंग की थी, इन्होंने कहा कि हमारी प्रमोटर होल्डिंग 30% की है।
ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि 10 लाख की सेल हमारे पास भी है। वही सेम सवाल इस कंपनी बी, जो बिस्किट बनाती है जो कंपनी, उस बिस्किट बनाने वाली कंपनी से सेम सवाल। तो अब इन्होंने कहा कि 10 लाख का हमारे पास जो है ये 10 लाख रुपए का जो हमारा सेल होता पिछले में, और उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो 3 लाख रुपए का हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि भाई बोइंग आपका कितना है, कर्ज कितना है? तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कर्ज जो है 3 लाख रुपए का है। फिर उसके बाद रिजर्व कितना आपने रखा हुआ है? तो इन्होंने कहा रिजर्व हमारे पास 5 लाख रुपए का है। फिर 5वां सवाल कि प्रोमोटर होल्ड, यानी आप उस कंपनी के हिस्सेदार कितना है, कितना परसेंट आपने पैसा उसमें लगाया है? तो इन्होंने कहा कि हमने जो है इस कंपनी में 50% लगाया है, 50% हमारे पास है, इनके पास 30%। अब ये दोनों को ये मिलाए, कंपनी चूज कीजिए कि आप दोनों में से कौन करें। तो अब देखो उन्होंने देखा कि 10 लाख सेल इनका है, 10 लाख सेल इनका भी है, लेकिन प्रॉफिट 2 लाख का है, इनका प्रॉफिट 3 लाख का है। और ये आइसक्रीम वाली जो कंपनी है, इनका कर्जा जो है बोरोइंग जो है कितना है, 4 लाख का है, इनका जो है कितना है, 3 लाख रुपए का है। और उसके बाद रिजर्व इनके पास है ये 5 लाख का है, यानी इसका बोरोइंग ज़्यादा है, यानी कर्ज ज़्यादा है, इनका कर्ज कम है। और बोरोइंग इनका जो है 5 लाख का, इनका ही 5 लाख का है। और प्रमोटर होल्डिंग कितना, 30%, इनके पास प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 50%। तो इन सारी चीज़ों को मिलाए जब, मोटी मोटी बात बिल्कुल साधारण में हम ले रहे हैं, तो उनको ये कंपनी जो सी है, ये लगी कि ये कंपनी हमारी ये गुड है, और ये हमारी कंपनी अगर हम बन जाए, इसमें कुछ शेयर परसेंटेज बना लें अपना, तो आने वाले समय में इनका प्रॉफिट और ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि सेल इनका जो बेनिफिट है, ये बचत अच्छा है। भाई माल कितना बिक रहा है, लेकिन बच कितना रहा है, लास्ट में हमको यही तो मुनाफा से ही तो मतलब है कि हमारे लास्ट में बचत कितना हो रहा है, हमको कितना पैसा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये 5 सवाल, तो यही सवाल 5 अगर आप भी किसी कंपनी से पूछेंगे और ये बात आप जानेंगे कि किस कंपनी का परसेंटेज ज़्यादा है, यानी प्रमोटर होल्डिंग 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये मेन चीज है। और जो इनका कर्ज है, बोरोइंग है, उस बोरोइंग से रिजर्व उनका ज्यादा होना चाहिए, कि जब उनके पास रिजर्व वो धन होता है कि जब कोई कंपनी के पास मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई सही तरीके से फंस जाती है कंपनी किसी काम में, तो वो पैसा अलग से निकाल के कंपनी में लगा के अपने काम को सही कर ले, कोई दिक्कत ना हो। तो ये होती है चीज, उनके पास एक्सिट होनी चाहिए अच्छी खासी, और सेल जो हो रहा है उसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये नहीं कि सेल हो रहा है, माल बेचे जा रहे हैं वो, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ माल दाम का दाम बिक रहा है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, हमको कुछ फायदा नहीं होगा, हमारा ईपीएस बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए 5 सवाल अगर आप पूछ लेंगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये 5 सवाल पूछ के कंपनी को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और फंडामेंटल पे और डीपली वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे हम समझेंगे और क्या क्या नॉलेज हमको मिलना चाहिए। तो मोटा मोटी हमने बताया है इस तरीके से आप कंपनी चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल नॉलेज आता है कि टेक्निकल में कैसे होता है, फिर उसके बाद उसमें इंडिकेटर कैसे हम चार्ट पे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हैं। बोलिंजर बैंड है, MACD है, RSI है, और मूविंग एवरेज है, पिवट पॉइंट है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बारीकी से समझाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल में सब नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए, ज़्यादा कमेंट करिए, इसमें बताइए कि कैसी लगी वीडियो। और आप बहुत मोहब्बत से इस कंपनी में बने रहिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें फिर हम बने रहें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते रहेंगे। और फिर जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, सी यू।